8 ट्रिग्राम गॉड सीलिंग एरे का गठन करने वाले एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत मार डालो। ये किस तरह की भयानक ताकत थी? चियांग झान जीवन मृत्यु चरण को तोड़कर आगे बढ़ गया था। नवे स्वर्ग में उसकी ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। भले ही वो कमजोर अवस्था में था, फिर भी वो पूरे पूर्वी क्षेत्र में छा जाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। पूरे दिव्य रक्त में भी उसके बराबर का प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल था। अगर वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया तो वो निश्चित रूप से दुनिया पर राज करेगा और सभी राजाओं को नीचा दिखाएगा। चियांग झान इस बात पर पूरा भरोसा था। एक पंक्ति में 9 परतों को तोड़ना, क्या यह बहुत शक्तिशाली नहीं है? स्टार क्वीन जिवेई सैकड़ों हजारों मील दूर से चियांग झान के दबाव को महसूस कर सकती थी। उसने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, हालांकि वे सभी अमर राजा थे, चियांग झान की ताकत एक अथाह महासागर की तरह थी। स्टार क्वीन जिवेई को एक अस्पष्ट भावना थी कि अगर वो चियांग झान से लड़ती है तो वो निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएगी। जब उसका मन सोच रहा था तो उसकी तारों भरी आंखों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। जब लिटिल हो ने चियांग झान को स्वर्गीय क्लेश पर विजय प्राप्त करते और उसकी ताकत में वृद्धि होते देखा तो वो उत्साह से भर गया। उसका खून खौल रहा था। जब उसने चियांग झान का अनुसरण करने का फैसला किया तो उसे दृढ़ विश्वास था कि चियांग झान दिव्य रक्त महाद्वीप में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। अब जब चियांग झान ने जीवन मृत्यु चरण की 9वीं स्वर्गीय परत में कदम रखा था तो उसकी समग्र शक्ति दुनिया में बेजोड़ थी। वो अब इस दुनिया के शिखर पर खड़ा था। ऐसे सर्वोच्च विशेषज्ञ का अनुसरण करने और दुनिया का पता लगाने में सक्षम होने के लिए लिटिल हो बहुत उत्साहित था और उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। मेरियाड फॉर्मेशन सिटी के सभी विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, वे चियांग झान को अचंभे में देख रहे थे। ये युवक केवल 20 वर्ष का था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां लापरवाही से खड़ा था, लेकिन वास्तव में वो एक सम्राट की आभा बिखेर रहा था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। अगर कोई ऐसा होता जो सोचता कि चियांग झान घमंडी है तो ये विचार उनके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाता। वास्तव में अधिकांश लोगों के दिलों में संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान की उपाधि के हकदार थे, क्योंकि उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी। पूरे पूर्वी क्षेत्र में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे अजय राजा ने लोगों को अपने दिल की गहराई से उनका सम्मान करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय कई अमर राजाओं ने अपने महान सिर नीचे कर लिए। जब उन्होंने चियांग झान के शरीर से अजय शक्ति को बाहर निकलते हुए महसूस किया तो उनके दिलों में डर पैदा हो गया। एरे सेक्ट के पर्वत द्वार के ऊपर आकाश में तियान एरे राजा लू जुंटियन की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी तलवार जैसी भौहें ऊपर उठी हुई थी और उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी क्रूर और खूनी रोशनी बिखेर रही थी। उसने चियांग झान को ठंडे अंदाज में देखा और उसका लंबा और सीधा शरीर अचानक एक ऐसी ताकत के साथ फट पड़ा जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था और धरती को चीर सकता था। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े और स्थानिक क्षेत्र बिखर गया। ऐसा लगा जैसे कि मायरियाड फॉर्मेशन सिटी में एक विशेष भूकंप आया हो, जिससे वो बेचैन और बेचैन हो गया हो। असीम दबाव तेजी से फैल गया, मानो लाखों दिव्य पर्वत ढह गए हों। सभी को लगा कि उनका खून उल्टा बह रहा है और उनके आंतरिक अंग बहुत दर्द में थे। हर किसी के दिल में खतरे की भावना उभरी जो फटने वाली थी और तुरंत हर कोई चौंक गया। ये एरे किंग तियान लू जुंटियन है। उसने आखिरकार खुद को दिखाया है, किसी ने चिल्लाया। हर किसी की नजर तुरंत तियान एरे किंग लू जुंटियन पर टिक गई। वो पूर्वी क्षेत्र के 8 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था, जो कि भविष्य में एरे संप्रदाय का एरे संप्रदाय था और छोटे एरे राजा लू वुशुआंग का पिता था। उपस्थित सभी लोग जानते थे
कि उसके प्रकट होने का क्या मतलब था। क्षेत्रीय अधिपति के रूप में तियान एरे राजा लू जुंटियन की पूर्वी क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा थी। ऐसा अजेय विशेषज्ञ कभी भी अपमानित नहीं हो सकता था। जो कोई भी इसे अपमानित करने की हिम्मत करता था, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। हालांकि आज न केवल किसी ने तियान एरे राजा लू जुंटियन की गरिमा को अपमानित किया, बल्कि उसने उसके प्यारे बेटे को भी मार डाला। यह कल्पना की जा सकती थी कि वह इस बार चियांग झान को जरूर मार देगा। किसी भी समय और भी अधिक तीव्र युद्ध शुरू हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे और वे बेहद उत्साहित थे। हालांकि उनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये स्वर्ग एरे राजा लू जुंटियन या चियांग झान था जो अधिक शक्तिशाली था। हर कोई आगामी अद्वितीय युद्ध की प्रत्याशा से भरा हुआ था। देखो, फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने भी अपना परिचय दे दिया है। भीड़ में से एक आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी। युद्ध को देख रहे हजारों विशेषज्ञ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अपना ध्यान तियान एरे किंग लू जुंटियन से हटाकर उसके बगल में बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित कर लिया। 4 परिघटना एरे किंग पूर्वी क्षेत्र के नंबर 1 विशेषज्ञ थे। उनके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और वे पूरी दुनिया में अजेय थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उन्हें पहले नहीं देखा था, फिर भी वे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली अजेय क्यूई को महसूस कर सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, किसी को ये नहीं जानने से डरने की जरूरत नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन सामान में प्रतिस्पर्धा करने से डरना चाहिए। हालांकि तियान एरे किंग लू जुंटियन एक भयंकर बैल लड़ाई करने वाला था और उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। जब उसके बगल में बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की तुलना की जाती थी, तो वो ग्रहण लग रहा था। इस बिंदु से भीड़ के लिए सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की पहचान निर्धारित करना मुश्किल नहीं था। एरे संप्रदाय के 2 अद्वितीय विशेषज्ञ एक ही समय में प्रकट हुए थे। ये निस्संदेह छोटे एरे राजा लू वुशुआंग और एरे संप्रदाय के 8 नायकों का बदला लेने के लिए था। दृश्य का माहौल तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गई। वे एरे राजा लू जुंटियन और चियांग झान के बीच लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। चियांग झान तियान एरे राजा लू जुंटियन की ताकत असाधारण है और उसके पास दांव आर्टिफैक्ट भी है। 4 फेनोमेनन एरे राजा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्हें पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 राजा के रूप में भी जाना जाता था और वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। आपको इस लड़ाई में लापरवाह नहीं होना चाहिए। स्टार क्वीन जीवेई की आकृति चमक उठी और चियांग झान के बगल में उतरी। उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े भाई, क्या आपको उन 2 लोगों को हराने का भरोसा है? लिटिल हो भी चियांग झान के पास उड़ गया और घबरा कर पूछा। चियांग झान ने यह सुनकर चुप्पी साध ली। हालांकि वो पहले स्वर्ग में बहुत दूर था, लेकिन वो एरे किंग लू जुंटियन और फॉर फेनोमेनन एरे किंग से आने वाले खतरे की तीव्र क्यूई को महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम नहीं थी। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी, लेकिन चियांग झान के दिल में अजेय विश्वास अडिग था। चलो चलते हैं। अगले ही पल चियांग झान ने लिटिल हूं और स्टार क्वीन जीवेई पर अपना हाथ लहराया, फिर पहले स्वर्ग से नीचे गोता लगाया। उसके बाद लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई दोनों आसमान से गिर गए। धमाका। चियांग झान मायरियाड फॉर्मेशन सिटी के ऊपर आसमान में उतरा। आसपास का स्थान तुरंत हजारों मील तक ढह गया। वह चुपचाप सभी के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगली आसमान और धरती की ओर उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ दुनिया पर दबाव डाल रहा हो। वो अतुलनीय रूप से दबंग था। नीचे अनगिनत विशेषज्ञ चियांग झान को देख रहे थे। असंख्य अमर राजाओं सहित किसी ने भी जोर से आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो हवा में बहुत दबाव था, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये संप्रभु युद्ध राजा की शक्ति थी।
उसने कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन स्वर्गीय क्लेश का अद्वितीय आचरण सभी के दिलों में गहराई से अंकित हो गया था। चियांगझान, तुमने मेरे बेटे और एरे संप्रदाय के 8 नायकों को मार डाला है और तुमने एरे संप्रदाय की गरिमा को चुनौती दी है। तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। तुम फिर कभी जीवित नहीं रह पाओगे। स्वर्गीय एरे संप्रदाय लू जुन की स्वर्गीय आग की भौहें ठंडी हो गई और उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे वो एक जंगली घोड़े पर सवार होकर सीधे चियांग झान की ओर जा रहा हो। पदचिन्हों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वे दर्शकों के दिलों पर चल रहे हों। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा हो। जुन तियान, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जिसे फॉर फेनोमेनन एरिक किंग के नाम से भी जाना जाता था, जब उसने तियान एरिक किंग लू जुनटियन को चियांग झान की ओर बढ़ते देखा तो भौहें सिकोड़ ली। वो तियान एरिक किंग लू जुनटियन को रोकना चाहता था। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी इतना क्रोधित था कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। असहाय, ये अस्थि राख स्तर का राजा भी धीरे धीरे चियांग झान की ओर बढ़ा। 2 अद्वितीय राजा चियांग झान की ओर भाग रहे थे, एक आगे और एक पीछे। चियांग झान ने तुरंत उनसे आने वाले जबरदस्त दबाव को महसूस किया। हालांकि उसके मन में भावनाओं का जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व एक शाश्वत हिमखंड की तरह था। इससे लोगों को अनजाने में अपने पैरों के तलवों से उठती ठंडी ठंड का एहसास होता था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तियान एरे किंग लू जुनटियन के शरीर से एक विशाल आभा उठी और आसमान में उड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र ने तूफानी समुद्र को लपेट लिया हो और सीधे आसमान की ओर बढ़ गया हो। अंत में इसने पूरे आसमान को हिला दिया और इसे जल्दी से ढहने का कारण बना। उसी समय चियांग झान ने भी एक शक्तिशाली क्यूई को छोड़ दिया। उसने भावशून्य चेहरे से एरिक किंग को देखा। लू जुनटियन की आंखें धधक रही थी। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था, जो एक बवंडर की तरह पूरे आसमान में फैल रहा था। इसने पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। 2 हिंसक और दबंग ऊर्जा तूफान आपस में टकराए। आकाश और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष ढह गया और चिलचिलाती धूप हिल रही थी। बहरा करने वाली गड़गड़ाहट लगातार उठती और गिरती रही। तियान एरे किंग लू जुनटियन गुस्से से जल रहा था और उसकी हत्या की मंशा पूरे आसमान में फैल गई। कल वो आधिकारिक तौर पर पूर्वी डोमेन के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक एरे संप्रदाय मास्टर बन जाएगा। अपनी महिमा को अपने चरम पर लाने के लिए उसने सभी नायकों को निमंत्रण भेजा। उन्होंने समारोह में भाग लेने के लिए एरिक किंग के डोमेन में विभिन्न संप्रदायों से अनगिनत विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। लेकिन भव्य समारोह शुरू होने से पहले उनके अपने बेटे को लिटिल हो ने मार डाला। यह न केवल उनके बेटे के दिल पर एक झटका था, बल्कि उनके बेटे के दिल पर भी एक झटका था, अपमान से भी अधिक। हालांकि ये एरिक किंग तियान था, लू जुनटियन अपने दिल में जानता था कि ये सब इसलिए था क्योंकि वो बहुत लापरवाह था। अगर उसे पता चला कि छोटे एरिक किंग और लू वुशुआंग खतरे में हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें बचाएगा। वो अपने बेटे को पूरी तरह से लाश के बिना कभी नहीं मरने देगा, लेकिन सबसे बड़े खतरे से छुटकारा पाने के लिए अंत में उसने एरे संप्रदाय के 8 नायकों को भेजा। इससे भी अधिक अप्रत्याशित यह था कि एरे संप्रदाय के 8 नायकों द्वारा गठित 8 ट्रिग्राम गॉड सीलिंग एरे ने चियांग झान को नहीं मारा। इसके बजाय इसे स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करके चियांग झान ने मार डाला। तियान एरे किंग लू जुनटियन का लक्ष्य हासिल हो गया था। हालांकि उनके बेटे, छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग की मौत ने उन्हें इसका पछतावा कराया था। हालांकि इस बिंदु पर चाहे उन्हें कितना भी पछतावा हो, यह बेकार था। अपने बेटे और अपने सम्मान का बदला लेने के लिए उन्हें लिटिल हो
और चियांग झान को मारना पड़ा। अपने दिल में सोचते हुए तियान एरे राजा लू जुनटियन ने अपना हाथ घुमाया और एक लंबा ब्लेड निकाला। ये किस तरह का लंबा ब्लेड था? ये एक कृपान के आकार का था और भूत के सिर वाली कृपान जैसा दिखता था। ये 9 फीट लंबा, चौड़ा और मोटा था। ये पूरी तरह से सुनहरे रंग का था, जो चमकीला और चकाचौंध करने वाला था। कृपान की सतह पर एक किलिन दिव्य जानवर उकेरा गया था, जो राजसी और भयंकर लग रहा था। हाथ में कृपान के साथ तियान एरे राजा लू जुनटियन पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया था। उसकी बर्फीली ठंडी निगाहें बेमिसाल भयंकर थी और इसने आत्मा को भयभीत कर दिया। उसने लंबी कृपान घुमाई और कृपान की आभा जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई फैल गई, समुद्र के पानी के विस्तार की तरह फैल गई, जिसने आकाश को निगल लिया। सभी के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और पसीना बारिश की तरह बहने लगा, क्योंकि वे बेहद हैरान थे। ये कृपाण आभा बहुत तेज थी और कोई भी चौंका नहीं। जैसे ही तियान एरे किंग लू जुनटियन ने कृपाण उठाई, पूरा आकाश और पृथ्वी जम गई थी और कई लोग हिलने में असमर्थ थे। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई और उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत था। तियान एरे किंग लू जुनटियन की सुनहरी लंबी ब्लेड, इसने एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दिया था। ये किस तरह की दाव आर्टिफैक्ट थी? ये स्पष्ट रूप से एक दिव्य हथियार था। एक शक्तिशाली अमर राजा, जिसके पास एक अक्षुण्ण दिव्य हथियार था। भले ही चियांग झान ने जीवन मृत्यु चरण की 9वीं स्वर्गीय परत में कदम रखा था, लेकिन उसने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। बच्चे, तुम्हारी मृत्यु यहां है, अपना जीवन सौंप दो। तियान एरे किंग लू जुनटियन ने गरज की तरह दहाड़ लगाई। उसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा सुनहरी लंबी ब्लेड में डाल दी। चमकीली रोशनी आसमान में सूरज की तरह थी, जो हजारों मील तक पहाड़ों और नदियों को रोशन कर रही थी। वूश! कृपान की रोशनी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से फैल गई और ये एक दिव्य दंड की तरह शानदार थी। एक विशाल ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बाहर निकली और एक लुभावनी कृपान की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह अंतरिक्ष में फैल गई और इसने अपने सामने की हर चीज को चीर दिया और इसने अपने सामने की हर चीज को बहा दिया। युद्ध राजा मुट्ठी! चियांग झान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने अपनी 2 सुनहरी मुट्ठियां लहराई और स्वर्ग के क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च युद्ध कौशल दिखाया। गड़गड़ाहट! जैसे ही मुट्ठी की शक्ति को मुक्त किया गया, स्वर्ग और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हुई और पूरा आकाश ढह गया। हिंसक मुट्ठी बल 2 सुनहरे दिव्य ड्रैगन की तरह था, जो तियान एरे किंग लू जुनटियन की ओर बढ़ा, जो आकाश में लड़ने वाला प्रकार था। एक राजा की आभा जो 9 अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ सकती थी, ने पूरे मायरियाड फॉर्मेशन सिटी को घेर लिया था और यहां तक कि हवा और बारिश भी इसे भेद नहीं पाएगी। ये दृश्य देखकर तियान एरे किंग लू जुनटियन की आंखें खून से लाल हो गई। चियांग झान ने वास्तव में उससे नंगे हाथों से लड़ने की हिम्मत की। ये स्पष्ट रूप से उसे नीचा दिखा रहा था। वास्तव में तियान एरे राजा लू जुनटियन ने चियांग झान को गलत समझा था। चियांग झान ने तियान एरे राजा को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखा। लू जुनटियन का मतलब था कि उसने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर स्वर्गीय क्लेश से कठोर हो गया था और उसने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार को पार कर लिया था। प्रतिद्वंद्वी के प्रदर्शन पर ध्यान देने का यह सही अवसर था। आम लोगों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलेगा। बेशक चियांग झान ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। चूंकि स्वर्गीय एरे राजा लू जुनटियन उसे मारना चाहता था, इसलिए वो विनम्र भी नहीं होगा। धमाका, धमाका, धमाका! चियांग झान और तियान एरे राजा लू जुनटियन एक दूसरे से भिड़ गए।
हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ऊर्जा तरंगे जो लहरों की तरह थी, हजारों फीट ऊपर उठीं, मानो वे नुवे स्वर्ग को नष्ट करने जा रही हों। कई दर्शकों को लगा कि आकाश और धरती घूम रहे हैं और उनकी दृष्टि काली पड़ गई है। वे डरकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। अचानक एक आकृति अराजक ऊर्जा भंवर से बाहर निकली। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बुरा सपना देखा हो। वो पागलों की तरह चिल्लाया, "ये कैसे संभव है? तुम अभी भी कमजोर अवस्था में हो। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो?" हर कोई स्तब्ध था। जो हार गया वो वास्तव में तियान एरेकिंग लू जुंटियन था। ये अद्वितीय विशेषज्ञ जो एरेसेक्ट मास्टर का पद संभालने वाला था। वास्तव में चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर उसे हरा दिया। कोई भी इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका। ये मेरी कमजोर अवस्था की ताकत है। ये कैसे है? ये अभी भी देखने लायक है ना? चियांग झान ने व्यंग्य किया। एक राजा की गरिमा के साथ वो एरे राजा तियान लू जुनतियान की ओर बढ़ा। पूरी जगह एकदम खामोश थी, जैसे कोई कब्र हो। हर कोई स्तब्ध था। एरे संप्रदाय के भावी संप्रदाय नेता तियान एरे राजा लू जुनटियन। वो आक्रामक और आक्रामक था। वह एक भेड़िया और बाघ की तरह था। बदला लेने के लिए चियांग झान को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन वो एक ही मुक्का मारकर चियांग झान से हार गया। हालांकि चोट के कोई निशान नहीं थे, फिर भी ये बेहद चौंकाने वाला था। युद्ध के मैदान के किनारे अजय राजा फॉर फेनोमेनन एरे राजा, जिसका नाम पूरी दुनिया को हिला देता था। जब उसने तियान एरे राजा लू जुनटियन की हार देखी तो वो चौंक गया। हालांकि उसने पहले ही देख लिया था कि चियांग झान की ताकत कितनी भयानक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली होगा। एरे संप्रदाय के अंतिम बचे राजा के रूप में फॉर फेनोमेनन एरे राजा ने व्यक्तिगत रूप से एरे राजा तियान लू जुनटियन के विकास को देखा था। वो जानता था कि इस कनिष्ठ शिष्य में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली शक्ति थी, विशेष रूप से उसके हाथ में सुनहरा ब्लेड। वो एक दांव कलाकृति थी जो पहले स्वर्ग से आई थी और इसने पहले ही अपनी आध्यात्मिकता को जन्म दे दिया था। ये सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि तियान सरणी राजा लू जुनटिन ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति प्रदर्शित की तो ये पूर्वी क्षेत्र के सभी अमर राजाओं को मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। यदि ऐसे चरम विशेषज्ञ को चियांग झान ने केवल एक मुक्का मारकर हरा दिया तो चियांग झान की शक्ति कितनी भयानक होगी। चार परिघटना सरणी राजा को जो सबसे अविश्वसनीय लगा वह ये था कि चियांग झान अभी भी कमजोर अवस्था में था। यदि वो अपनी चरम स्थिति में वापस आ जाता तो वो उसे दबा नहीं पाता। मैं अभी लापरवाह था, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करूंगा। हालांकि लू जुनटियन पराजित हो गया था, फिर भी वो क्षेत्रीय अधिपति था। उसका दिल दृढ़ था और उसने निराश होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने उपहास किया। उसकी खूनी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। पिछली लड़ाई में हालांकि उसने दांव आर्टिफैक्ट और स्केल किलिंग ब्लेड निकाल लिया था, फिर भी उसने चियांग झान को कम आंका था। वो कभी भी एक ही गलती दोबारा नहीं करेगा। धमाका! तियान एरे किंग के शरीर से एक ऐसी शक्ति फूटी जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया। एक पल में हवा और बादल बिखर गए। अंतरिक्ष और समय में दरार पड़ गई। बड़ी दरारें मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। इसने 1,00,000 मील के क्षेत्र को कवर किया। दर्शक हैरान थे। तियान एरे किंग लू जुनटियन की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। यह आदमी वास्तव में अभी लापरवाह था। अन्यथा वो चियांग झान को हरा नहीं पाता तो भी हारता नहीं। फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने अपना सिर हिलाया।
उसकी चमकीली आंखें तियान एरे किंग लू जुंटियन को देख रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो चिंतित था। लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवे युद्ध के मैदान को घूरते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्हें चियांग झान पर पूरा भरोसा था। लेकिन तियान एरे किंग लू जुंटियन की ताकत बेजोड़ थी और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बेशर्म शेखी बघारना। चियांग झान उदासीनता से मुस्कुराया। उसके स्वर में एक बेजोड़ दबंग आभा थी। हालांकि वो एरे किंग लू जुंटियन से थोड़ा डरता था, लेकिन उसे हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि वो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। एक और बात यह भी थी कि वह इस लड़ाई का उपयोग अपनी ताकत का परीक्षण करने और ये देखने के लिए करना चाहता था कि क्या वो उतना शक्तिशाली है जितना उसने कल्पना की थी। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। तियान एरे किंग लू जुंटियन ने यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और रोलिंग साउंड वेव असीम ऊर्जा के साथ फैल गई। आसपास की हवा और बादल उमड़ पड़े और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। दुनिया में सब कुछ बिखर गया था और ये एक विशाल विस्तार था। सभी दृश्य गायब हो गए थे और दुनिया में केवल तियान एरे किंग बचा था। लू जुंटियन अपने हाथ में एक सुनहरा कृपाण पकड़े हुए था और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। वो 9 स्वर्गों में कहर बरपा रहा था और उसकी क्रूरता बेजोड़ थी। इस समय उपस्थित सभी लोगों ने एक बात खोज ली थी। तियान एरे किंग लू जुंटियन के शरीर पर सभी उजागर मांस और रक्त ने वास्तव में एक रहस्यमय और अप्रत्याशित गठन किया था। हर गठन सक्रिय था और शक्तिशाली बल एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था। इसने लोगों को अत्यधिक खतरे का एहसास कराया। तियान एरे किंग लू जुंटियन ने वास्तव में अपने शरीर में अनगिनत गठन स्थापित किए थे। इस तरह की रहस्यमय तकनीक दुनिया को चौंका सकती थी और भूतों और देवताओं को रुला सकती थी। प्राचीन काल से किसी ने ऐसा कभी नहीं किया था। चियांग झान भी हैरान था। ये तियान एरे राजा लू जुंटियन वास्तव में एरे संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य था। संरचनाओं का उपयोग अद्भुत था। इस व्यक्ति ने अपनी काया को स्टील की तरह मजबूत बनाने के लिए संरचनाओं का उपयोग किया था। वो बेहद शक्तिशाली था, लगभग सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के उच्चतम ग्रेड के बराबर। उसके पास एक कीमती कृपाण भी थी जो एक दिव्य हथियार लग रहा था। ये लगभग उसके बराबर था। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चियांग झान ने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को एकाग्र किया, खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। मार डालो, ये महसूस करते हुए कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है। तियान एरे राजा लू जुंटियन की ब्लेड ने शून्य को काट दिया और एक पहाड़ जैसी जानवर की छाया अचानक लाल सुनहरे ब्लेड पर दिखाई दी। इस जानवर की छाया में एक ड्रैगन का सिर, हिरण के सींग, शेर की आंखें और एक बाघ की पीठ थी। इसकी कमर एक भालू की थी और इसका शरीर सांप के तराजू की परतों से ढका हुआ था। इसके 4 विशाल खुर घोड़े के खुरों जैसे थे। इसकी मोटी और लंबी बैल की पूंछ लोहे के कोड़े की तरह घूम रही थी। कोड़े से मारा जा रहा हवा हिंसक रूप से फट रही थी। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक है, दिव्य जानवर किलिन। स्टार क्वीन जिवेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी खूबसूरत आंखों से अचानक प्रकट हुए जानवर की छाया को घूरने लगी। हर कोई बहुत हैरान था। अफवाहों के अनुसार तियान एरे किंग लू जुंटियन ने पहले स्वर्ग से एक अद्वितीय दिव्य हथियार प्राप्त किया था, स्केल किलिंग ब्लेड। ये कीमती तलवार अतुलनीय रूप से भयंकर थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकती थी, भूतों को मार सकती थी और देवताओं को मार सकती थी। ये स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। स्केल किलिंग ब्लेड के साथ तियान एरे किंग लूजुन एरे संप्रदाय के 8 नायकों को दबाने और एरे संप्रदाय मास्टर के उत्तराधिकारी बनने में सक्षम था। अतीत में उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी आंखों से स्केल किलिंग ब्लेड को देखा, विशेष रूप से किलिन जानवर की छाया को,
तो हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान रह गया। तो ये एक किलिन की बची हुई आत्मा है। चियांग झान का दिमाग हिल गया। कहीं से भी प्रकट हुई किलिन की छाया वास्तव में एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली थी। कम से कम जब ये जीवित थी तो ये एक जीवन मृत्यु अवस्था जानवर आजा थी, और इसकी तुलना लगभग स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा से की जा सकती थी। न केवल इस कलाकृति आत्मा में एक विशाल आत्मा शक्ति थी, बल्कि इसमें एक भयानक शक्ति भी थी। ये स्वचालित रूप से एक दिव्य हथियार के वास्तविक रूप को सक्रिय कर सकती थी और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति को मुक्त कर सकती थी। जब स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा को परिष्कृत किया गया तो सम्राट ग्रेट खजाना तावीज स्वर्गीय क्लेश का भी सामना कर सकता था। लेकिन आज सरणी राजा लू जुंटिन ने दिव्य कृपाण निकाली, और ये भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और आत्मा को झकझोर देने वाली थी। दहाड़। किलिन की बची हुई आत्मा आकाश की ओर दहाड़ उठी। इसकी गर्जना ने आकाश को हिला दिया, क्योंकि ये अचानक एक चमकदार कृपाण प्रकाश में बदल गया, जो एक दिव्य दंड की तरह चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। छप छप। ब्लेड की रोशनी गर्जना करती थी, और इसकी तीक्ष्णता अद्वितीय थी। भयानक ब्लेड की रोशनी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे ये की ओर चमकते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। ब्लेड से आकाश फट गया। हवा और बादल हिंसक रूप से ढह गए। मायरेट फॉर्मेशन सिटी के सभी विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, उन्हें लगा जैसे वे कैदी हैं जिन्हें फांसी के मैदान में धकेला जा रहा है। उनके सिर जमीन पर गिरने वाले थे और उनकी आत्माएं नष्ट होने वाली थी। घबराहट, डर और सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं ने सभी के दिलों को भर दिया, जिससे वे उन्मादपूर्ण तरीके से चीखने लगे। कृपाण 9 स्वर्गों को तोड़ चुका है। ठीक इसी समय तियान एरेकिंग लू जुंटियन चियांग झान की ओर दौड़ा। उसके शरीर में सभी संरचनाएं अधिकतम तक प्रसारित हो गई थी। उसके मांस, रक्त और हड्डियों का हर इंच स्टील से गढ़ा हुआ लग रहा था। वो मजबूत, बलवान और जबरदस्त ताकतवर था। गड़गड़ाहट। ऊर्जा तूफान की एक लहर अचानक बिखरी हुई जगह में दिखाई दी। बढ़ती ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। अराजक धारा अंतहीन रूप से बढ़ती और बढ़ती रही। तियान एरे किंग लू जुंटिन ने अपनी लंबी कृपाण लहराई और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से वार किया। वो एक पागल शैतान की तरह लग रहा था। हत्या के इरादे से आकाश भर गया और लाल सुनहरे ब्लेड से ऊर्जा का एक ज्वार फूट पड़ा। घने ब्लेड की रोशनी भयंकर और भयंकर थी, जो आकाश को भेदती हुई बादलों के समुद्र को चीरती हुई जा रही थी। इसने 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया। इस बार तियान एरे किंग लू जुंटिन ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी निगाहें बर्फ के ब्लेड की तरह तेज थी। वो एक अद्वितीय शैतान देवता की तरह लग रहा था, जो अपनी अजेय शैतानी शक्ति को अपने दिल की इच्छानुसार प्रदर्शित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। सभी की निगाहें इस पल पर टिकी थी। तियान एरे किंग लू जुंटिन ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। वो एक पल में हार गया। इस लड़ाई का नतीजा जल्द ही सामने आने वाला था। अकेले लड़ो। चियांग झान ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति भी दिखाई। उसने अपनी हत्या की मंशा को उजागर किया। अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, 10 विशेष गुण डोमेन वर्ल्ड। उसकी युद्ध शक्ति का 36 गुना उसकी मुट्ठी पर संघनित था, जैसे 2 सुनहरे सूरज। प्रकाश धधक रहा था, पहाड़ों और नदियों को रोशन कर रहा था, और आसपास की हर चीज बर्फ की तरह थी। ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से पिघल रही थी। मुट्ठी की शक्ति आने से पहले ही
विनाश की शक्ति ने किलिन की बची हुई आत्मा से बनी ब्लेड लाइट को और साथ ही स्वर्गीय व्यू राजा लू जुंटियन को भी घेर लिया था। एक पल में किलिन की बची हुई आत्मा से बनी ब्लेड लाइट दलदल में धंस गई लगती थी। ये भिनभिनाती और कांपती थी, लेकिन ये अपनी बाधाओं से मुक्त नहीं हो पाती थी। तियान व्यू राजा लू जुंटियन ने भी एक मजबूत दबाव महसूस किया, यहां तक कि उसने जो कृपाण लाइट का आधा हिस्सा काटा था वो भी फट गया। धमाका, धमाका, धमाका। भीषण युद्ध ने ऊर्जा का एक भंवर बनाया जो पहले स्वर्ग की ओर एक बवंडर द्वारा ले जाया जा रहा था। दो आकृतियां पतंगों की तरह थी जिनके तार कटे हुए थे, जो अलग अलग दिशाओं में उड़ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे चियांग झान और व्यू राजा लू जुंटियन थे। इस बार दोनों अजय राजा योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से भी बदतर दिख रहा था। चियांग झान का शरीर निशानों और खून से लथपथ था, जबकि तियान अर्रे किंग लू जुंटियन के बाल बिखरे हुए थे। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका लंबा और सीधा शरीर झुका हुआ था, एक खाली हो चुकी बोरी की तरह। उसके मांस और खून में संरचना ढह गई थी। हर कोई भयभीत था। ये लड़ाई बहुत तीव्र थी। चियांग झान और एरे किंग लू जुंटियन की ताकत पहले कभी नहीं देखी गई थी। केवल उनके जैसे विशेषज्ञ ही अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए खतरा बन सकते थे। अगर ये कोई और साधारण अमर राजा होता क्या? हर कोई हैरान था। और लू जुंटियन की ताकत अभूतपूर्व थी। केवल उनके जैसे विशेषज्ञ ही अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए खतरा बन सकते थे। अगर उनकी जगह साधारण ने ले ली तो वे बिना कब्रिस्तान के मर जाएंगे। अपने दिलों में श्रद्धा के साथ हर कोई लड़ाई देखना जारी रखता है। इसके अलावा उनकी भावनाएं पहले कभी इतनी उत्तेजित नहीं हुई थी, क्योंकि इस समय लाशों का एक पहाड़ और हत्या के इरादे से भरा खून का एक समुद्र युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। ये चियांग झान के शरीर से आ रहा था। ये सुंदर और परिष्कृत युवक था। उसके शरीर पर आभा एक ब्लेड की तरह तेज थी और उसकी हत्या का इरादा पियरलेस किलिंग गॉड की तरह दृढ़ और गरिमापूर्ण था। उसकी क्यूई और रक्त इतना प्रबल था कि उसने आकाश को ढक लिया था और भूत और देवता भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हजारों लोगों की निगाहों के नीचे चियांग झान हवा और बादलों पर कदम रखता हुआ ड्रैगन और बाघ की तरह शून्य में आगे बढ़ता गया। वो धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में तेज था। पलक झपकते ही वो तियान एरे राजा लू जुंटियन के सामने आ गया। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। एक भयंकर और शक्तिशाली मुट्ठी का बल बाहर निकला। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। सब कुछ नष्ट हो गया था और दुनिया बर्बाद हो गई थी। तियान एरे राजा लू जुंटियन की आंखें निराशा से भरी हुई थी। उसके शरीर में संरचना पूरी तरह से ढह गई थी। ये लगभग एक साधारण अमर राजा जैसा ही था और उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी। अब चियांग झान से लड़ने की बात तो दूर, उसके आत्मसंरक्षण की संभावना भी बहुत कम थी। मृत्यु की छाया उसके दिल पर मंडरा रही थी। तियान एरे किंग लू जुंटियन को पता था कि हालात उसके खिलाफ थे। हालांकि वो आखिरकार एक विशेषज्ञ था जो लोहे और खून से तपा हुआ था। भले ही वो एक निराशाजनक स्थिति में था, वो खुद को मौत के हवाले नहीं करेगा। उसने अपने दांत पीस लिए और चियांग झान को घूरने लगा। उसने अपनी सारी ताकत अपने ब्लेड से वार करने में लगा दी। दुर्भाग्य से इससे उसे थोड़ी भी मदद नहीं मिली। ब्लेड की चमकीली और चमकदार रोशनी अभी अभी फूटी थी। होंगलोंग, वरिष्ठ लुओ, अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। आह भरते हुए चियांग झान ने तियान एरे किंग लू जुंटियन की छाती पर मुक्का मारा, उसे चूर्ण में बदल दिया। वो एक ही वार में तियान एरे किंग को मार देगा, अपना वादा पूरा करेगा, उसे तुरंत परिष्कृत करेगा और कोई दया नहीं दिखाएगा।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि एरिक किंग तियान लू जुनटियन ऐसे ही मर जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली है। चियांग झान ने अपने नंगे हाथों से स्वर्गीय एरिक किंग लू जुनटियन को मार डाला। उनके नाम ने दुनिया को हिला दिया है। मुझे विश्वास है कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस आदमी की ताकत को दुनिया में बेमिसाल कहा जा सकता है। एक के बाद एक आश्चर्य की चीखें सुनाई दी। लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वर्गीय एरिक किंग लू जुनटियन ने वास्तव में एक ही मुक्का मारकर चियांग झान के शरीर को चकनाचूर कर दिया था। यह दुखद दृश्य बस अविश्वसनीय था। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने एक शक्तिशाली दुश्मन को मार डाला था और उसे मौके पर ही परिष्कृत कर दिया था। वो एक ड्रैगन या बाघ की तरह निर्दयी और क्रूर था। उसकी अजेय दिव्य शक्ति हर किसी के दिल में गहराई से अंकित थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वे अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। स्टार क्वीन ज़ीवेई इसके प्रति उदासीन हो गई थी। हालांकि वो चियांग झान को सिर्फ एक दिन से भी कम समय से जानती थी, लेकिन चियांग झान ने जो सर्वोच्च दिव्य शक्ति दिखाई, उसने उसे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। लिटिल हो की मुस्कान शानदार और उत्साहित थी, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़ाई के बाद चियांग झान का नाम निश्चित रूप से डोंगटियन द्वारा कुचल दिया जाएगा। पूर्वी डोमेन के कई क्षेत्र और यहां तक कि पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप चियांग झान के कारण उत्तेजित हो जाएगा। शरीर को मजबूत करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गठन का उपयोग करें। हालांकि आपने एक नया रास्ता खोज लिया है और अद्वितीय है। ये अफसोस की बात है कि आप अभी भी एक सच्चे विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। युद्ध के मैदान के किनारे पर फॉर फेनोमेनन एरिक किंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थी, चियांग झान को घूर रही थी। हालांकि उसका दिल गहरी सोच में था। स्वर्ग सरणी राजा लू जुनटियन की ताकत अतीत और वर्तमान में अभूतपूर्व थी। विशेष रूप से उसने अपने शरीर में अनगिनत संरचनाएं स्थापित की थी, उन्हें एक साथ मिलाते हुए। चाहे वो उसकी ताकत हो या बचाव, ये बेहद शक्तिशाली था। इसके अलावा उसके पास एक अजेय दांव आर्टिफैक्ट और स्केल किलिंग ब्लेड भी था। ये लगभग ऐसा था मानो वो पूरे पूर्वी क्षेत्र में छा सकता था और पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप पर हावी हो सकता था। हालांकि चियांग झान ने सबसे शक्तिशाली सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट शरीर की खेती की थी। स्वर्गीय क्लेश से संयमित होने के बाद वो एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने जो मुट्ठी तकनीक डाली थी वो शक्तिशाली और दबंग थी। इसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया और भूत रोए और देवता रोए। जब उसने अपनी युद्ध शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा जैसे वो देवताओं और शैतानों का नरसंहार कर रहा हो। कोई भी की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था, जो ऐसा था जैसे कि वो किसी भी क्षण ढहने वाला था। तुलना में तियान एरिक किंग लू जुनटियन स्पष्ट रूप से थोड़ा कमतर था। यहां तक कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग में भी चियांग झान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा एरिसेक्ट के 8 नायक और तियान एरिक किंग लू जुनटियन एक के बाद एक गिर गए थे। ये निस्संदेह एरिसेक्ट के लिए एक आपदा थी। अगर ये कोई और था जिसने एरिसेक्ट को उकसाया, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फॉर फेनोमेनन एरिक किंग चुपचाप नहीं बैठेगा। हालांकि चियांग झान ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो लुओ वानजियांग का बदला लेने के लिए यहां आया था। इस विशेष पहचान के कारण फॉर फेनोमेनन एरिक किंग हिचकिचाया। उसे याद आया कि एरिक किंग द्वारा लुओ वानजियांग को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद वो अकेले ही स्टार प्राचीन पथ पर चला गया। अंत में तियान, एरिक किंग, लू जुनटियन और एरिसेक्ट के 8 प्रतिभाशाली लोगों ने एरिसेक्ट मास्टर के पद के लिए लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए,
जिससे लुओ वानजियांग गंभीर रूप से घायल हो गया। जब यह घटना हुई तब फॉर फेनोमेनन एरिक किंग बाहर यात्रा कर रहे थे। जब वे देर से लौटे तो उनका दिल दर्द और गुस्से से भर गया। कई बार तो उन्होंने संप्रदाय को साफ करने के बारे में भी सोचा। हालांकि जब एरिक किंग आसपास नहीं थे तो एरे संप्रदाय अराजकता में था और हर कोई दहशत की स्थिति में था। समग्र स्थिति को स्थिर करने के लिए फॉर फेनोमेनन एरिक किंग के पास मामले को शांतिपूर्वक निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने तियान एरिक किंग के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लू जुनटियन और एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना की थी और अपने साथी शिष्यों को मार डाला था। हालांकि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग अभी भी इस पर विचार कर रहे थे। 3000 से ज्यादा सालों से तियान, एरिक किंग, लू जुनटियन और एरे संप्रदाय के 8 नायक लगातार संघर्ष में थे। फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने उन्हें कभी नहीं रोका। दरअसल उनके दिल में ये जूनियर शिष्य एरे संप्रदाय की कमान संभालने के योग्य नहीं थे। हालांकि पिछले साल तियान, एरिक किंग, लू जुनटियन ने अप्रत्याशित रूप से दाओ आर्टिफैक्ट और स्केल किलिंग ब्लेड प्राप्त कर लिया। उन्होंने एरे संप्रदाय के 8 नायकों को पछाड़ दिया और प्रमुखता हासिल कर ली। उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और उन्होंने एरे संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त किया। ऐसी परिस्थितियों में फॉर फेनोमेनन एरिक किंग केवल इस पर आंख मूंद कर सहमति दे सकते थे। आखिरकार अगर वे इससे सहमत नहीं होते तो एरे संप्रदाय निश्चित रूप से एक बार फिर अराजकता में पड़ जाता। हालांकि अप्रत्याशित रूप से एरिक किंग, लू जुनटियन की नियुक्ति से एक दिन पहले चियांग झान कहीं से प्रकट हुआ और एरे संप्रदाय और तियान, एरिक किंग के 8 नायकों लू जुनटियन को एक के बाद एक मार डाला। उसने एक आश्चर्यजनक ताकत दिखाई। फॉर फेनोमेनन एरिक किंग को चियांग झान से कोई नफरत नहीं थी। इसके बजाय वो उसकी बहुत प्रशंसा करता था। ये युवक लगभग 20 साल का था और उसके पास असाधारण प्रतिभा और ताकत थी। सबसे दुर्लभ बात यह थी कि वो दूसरों की खातिर अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था। भले ही वो बुरी तरह घायल हो गया था और एक निराशाजनक स्थिति में था, लेकिन उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। एक उज्जवल भविष्य और न्याय की महान भावना वाला ऐसा व्यक्ति, यदि वो एरे संप्रदाय में शामिल हो सकता है तो एरे संप्रदाय निश्चित रूप से लंबे समय तक समृद्ध और समृद्ध होगा। ये ठीक इसी विचार के कारण था कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि चियांग झान एरे संप्रदाय को गंभीरता से लेगा या नहीं। शांति शांति उबलता हुआ दृश्य अचानक मृत मौन हो गया। जबकि सभी हैरान थे, उन्होंने पाया कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग चुपचाप चियांग झान को देख रहा था, जैसे कि वो हिचकिचा रहा हो। इस तरह के संकेत ने उन्हें संदेह में डाल दिया कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग चियांग झान से डरता था। यदि ये एक साधारण अमर राजा होता तो ये अपनी आंखों से चियांग झान को भीड़ को दूर भगाते हुए देख पाता। वे स्वाभाविक रूप से को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे जब वो अपनी अजेय शक्ति के साथ उन पर नजर रख रहा था। हालांकि एरिक किंग के कनिष्ठ भाई के रूप में फॉर फेनोमेनन एरिक किंग दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहे थे। उन्हें पूर्वी क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और उनका नाम दुनिया भर में फैल गया था। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में केवल मुट्ठी भर अद्वितीय विशेषज्ञ थे।